हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एपिसोड 44.2 की पार्ट 3 है। इससे पहले के सिडनाज मोमेंट या अनसीन वीडियोस आपने नहीं देखे तो चैनल पर मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है कार्तिक, आर्यन, भूमि और अनन्या की। और जैसे कि हम सभी जानते हैं शहनाज का कितना बड़ा क्रश है कार्तिक के ऊपर। जैसे ही शहनाज पहले तो सॉन्ग के ऊपर डांस करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं कार्तिक, शहनाज चौंक के दौड़ के जाके और हक करती है खूब तेज से कार्तिक को। एक तरह से मतलब वो पीछे की तरफ पुश होने के लिए होते हैं, जैसे मतलब गिरने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो संभाल लेते हैं खुद को और इतनी देर तक वो टाइट हक करे रहती है कार्तिक को। और जैसे कि हमारे शुक्ला जी वहाँ पे बैठे हुए थे, बेचारे वो बैठे हुए झाँक ताक कर रहे थे। जब नज़र नहीं आया, सब सामने आके खड़े हो गए तो खड़े हो गए देखने के लिए कि शहनाज किस तरह से हक कर रही है। मन में उसके यही आ रहा होगा कि कभी मुझे इस तरह से उसने हक नहीं किया जिस तरह से वो कार्तिक को कर रही है और जितनी देर तक कर रही है। और यहाँ पे विशाल भी कम नहीं था। उसने क्या किया, शहनाज उसको देखती जा रही और फिर कहने लगा कि चल एक और हक कर ले। मतलब कि 5 से 6 बार शहनाज ने कार्तिक को हक किया है। और विशाल जो आग में घी डालने वाला काम कर रहा था, यानी कि फिर से हक करवा के, ताकि उसको पता था कि सिद्धार्थ जो है उस चीज़ से चिढ़ेगा। और वही चीज़ हो भी रही थी और ये घर के हर एक सदस्य को पता था। और आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि काफ़ी लोग जो है इन सब चीज़ों को लेकर खुश भी थे। क्या है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। साथ ही साथ सिद्धार्थ को लेकर यहाँ पे बहुत सी बातें हो रही हैं। जो टैग उसने दिया शहनाज को, उसके ऊपर भी खोल के मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे कार्तिक शहनाज से कहता भी है कि वो शहनाज को बहुत पसंद करता है। और फिर यहाँ पे शहनाज बोलती है कि मैं मतलब आप मेरे क्रश इतने बड़े, मैंने कितनी बार आपको डीएम भी किया है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। तो उस पर यहाँ पे पूछता भी है कार्तिक कि आपने क्या बोला, कोई एक मैसेज। तो यहाँ पे शहनाज कहती है हाय, और ये मत पूछो। फिर उसके बाद कहता है नहीं, एक मैसेज का तो बताओ। तो यहाँ पे सनम बता देती है, कहती है कि अरे एक बार आप मतलब मुझसे बात कर लीजिए प्लीज़, आई लव यू। ये मैसेज जो है शहनाज ने किया हुआ था। और वो कहती हुई कि आप घर जाके देखोगे ना शहनाज गिल, तो आपको इंस्टा पे दिख जाएंगे मेरे सारे मैसेज। लेकिन एक का भी रिप्लाई मतलब कार्तिक ने उस टाइम पे नहीं किया था। तो जब आपका क्रश आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर बाद में जब शो से बाहर उसने फॉलो भी किया था, मतलब शहनाज को उसने फॉलो भी कर लिया था कार्तिक ने, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और शहनाज वाकई में बहुत लकी थी क्योंकि उसका क्रश कार्तिक था और कार्तिक ने फिर उसको फॉलो किया, तो वाकई में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जिस तरह से हम सबको शहनाज पर क्रश है, शहनाज पर क्रश है, एक तरह से हम दीवाने हो चुके हैं उस लोगों के। तो वो हम समझ सकते हैं ना कि वो फीलिंग क्या होती है। तो वही चीज़ थी, शहनाज की फीलिंग हम अच्छे से इस टाइम पे समझ पा रहे होंगे। और दूसरी तरफ मुझे शुक्ला जी की वो अंदर जो उनकी चिढ़न मच रही थी ना, वो चीज़ भी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे जो है ये लोग अपनी फ़िल्म के बारे में बताते हैं, कहते हैं उसका ट्रेलर और सॉन्ग आँखियों से गोली मारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन विशाल यहाँ पे कहता है कि मैंने देखा है। यहाँ पे विशाल से पूछते भी हैं कि बता दो कुछ ट्रेलर के बारे में, सॉन्ग के बारे में। तो विशाल कहते हैं कड़क एक नंबर, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे पैर में बनाया जाता है ट्रायंगल, मतलब ट्रायो में बुलाया जाता है सबसे पहले सिद्धार्थ को, फिर उसके बाद शहनाज को और फिर उसके बाद नल्ले को। तो ये यहाँ पे गेम खिलवाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इनको इनसे पूछा जाता है कि आप तीनों में से मतलब ग्रुप में गद्दार जो है आप लोगों को क्या लगता है कौन होगा। तो यहाँ पे सीधा और सीधा गद्दार का टैग जो है वो शहनाज को दिया जाता है। नल्ले से ये एक्सपेक्ट थी, लेकिन सिद्धार्थ से ये एक्सपेक्ट नहीं थी। तो अब मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत नर्वस हो रहा था अपना। पहले उसने माता को जाना शुरू किया, फिर कहा कि ग्रुप में, मतलब उनके क्वेश्चन पूछने के बाद ग्रुप में ये वर्ड जो सेंटेंस है सिद्धार्थ ने भी पूछा उन लोगों से
कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नल्ले ने बोला कि गद्दार जो शहनाज है, क्योंकि हम लोग पहले जो 4 लोग बैठते थे, ये 3 जन और एक अब्दुल्ला साथ में नाम लेता है, हम लोग 3-4 जन बैठते थे। तो जो बात होती थी ना, फिर वो हम लोग की डिस्कस करके फिर वो उसको नहीं वो होता था तो वो पारस के पास चली जाती थी, वहाँ पे बैठती थी। तो ऐसा सब चीज़ें बोली उसने। यहाँ पे सिद्धार्थ ने बोला कि ये जो है वो मतलब पता नहीं क्या, शायद कंफ्यूज रहती है। तो यहाँ पे पहली बार सिद्धार्थ ने गद्दार शब्द यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था शहनाज उससे हर्ट हो सकती है और वो शहनाज को हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने कंफ्यूज वर्ड यूज़ किया और उसको ये भी पता था कि जब मैं कंफ्यूज बोलूँगा तो सना जो है उसकी एक्सप्लेन करेगी। और जैसे उसने ये चीज़ बोली, शहनाज ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं जो कंफ्यूज नहीं हूँ, और मैं जो है मुझे यहाँ पे मैं बैठती हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए मैं वो चीज़ करती हूँ। अगर यहाँ पे मेरे को एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है तो मैं फिर दूसरी जगह जाती हूँ, जो मुझे जाना ही है वहाँ पे बैठना ही है, क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उस चीज़ पे यहाँ पे बोला और यहाँ पे सना ने एक्सप्लेन कर दी वो चीज़, है ना। सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानता था कि कन्फ्यूज वर्ड यूज़ करूँगा तो शहनाज एक्सप्लेन करेगी, और वो उसने किया। प्लस दूसरा, जब शहनाज देख रही थी यहाँ पे कि सिद्धार्थ क्या बोलना चाहेगा, और बीच में शहनाज का मुंह भी बन गया था सिद्धार्थ के बोलने से पहले। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो हर्ट होएगी इन बातों से। और फिर यहाँ पे फिर भी उसने ये चीज़ करी, एक तरह से कंफ्यूज टाइटल, गद्दार नहीं बोला लेकिन कंफ्यूज्ड बोल दिया, लेकिन टाइटल तो गद्दार का ही था, एक तरह से वही चीज़ है। तो यहाँ पे बातों को घुमाने की पूरी कोशिश की सिद्धार्थ ने, और साथ ही साथ यहाँ पे सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी चंटगिरी दिखाई है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं सिद्धार्थ को चंट ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। चंट शुक्ला जी बोला जाता है ना इनको, यहाँ पे चंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों ने ये चीज़ सोच रहे होंगे कि नल्ले से झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि वो इस टॉपिक को लेकर भी बाद में अगर उसका नाम लेता सिद्धार्थ तो फिर वो झगड़ा लड़ाई कर सकता था। लेकिन इस वजह से कि वो झगड़ा ना करे और उसको फुटेज ना मिले, इसलिए सिद्धार्थ ने उसका नाम नहीं लिया और शहनाज का नाम लिया कि शहनाज को तो बाद में वो मना लेगा और फिर वो मान भी जाएगी और सिद्धार्थ को माफ़ भी कर देगी। बट मेन कारण यहाँ पे सिद्धार्थ का ये नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि उसको वो झगड़ा वो करे सिद्धार्थ के साथ नल्ला और उसको फुटेज मिले, बल्कि मेन कारण ये था कि वो ये नहीं चाहता था कि नल्ला इस वक्त झगड़ा करे। देखिए डिफरेंस क्या है, झगड़े से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसको फुटेज मिलता उससे सिद्धार्थ को कोई फ़र्क पड़ रहा था। सिद्धार्थ को फ़र्क ये पड़ रहा था कि अगर इस टाइम पे नल्ले ने झगड़ा किया तो सिद्धार्थ इस टाइम पे घर का कैप्टन है, ड्यूटीज़ बटी हुई हैं, फिर ड्यूटीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके ग्रुप वालों की तरफ से भी फिर बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। ड्यूटी सबको बटी हुई हैं, काम अच्छे से हो, कैप्टन की जो ड्यूटी है वो अच्छे से वो पूरी निभा पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी कैप्टनसी में। इस वजह से सिद्धार्थ ने इस टाइम पे वो चीज़ नहीं करी, और इस टाइम पे वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे नल्ले के साथ उसका झगड़ा हो, वरना सिद्धार्थ को उसके साथ झगड़ा लड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही फुटेज से कोई लेना देना था। इससे पहले भी बहुत बारी बहस वगैरह हो चुकी है, झगड़ा लड़ाई हो चुका है, तो डर तो बिल्कुल नहीं था सिद्धार्थ को इस चीज़ का। उसके बाद सना जो है वो गॉगल्स पहन के और अपना मुंह फेस जो है वो काला करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ ने पहले हाथ रख रखा है उसके गर्दन की तरफ और ऊपर से टच कर रखा है नल्ले ने, क्योंकि सिद्धार्थ ये नहीं चाहता था कि नल्ला जो है हाथ रखे और ज़्यादा पुश कर दे उसके फेस को अंदर की तरफ, और इस वजह से सिद्धार्थ ने पहले हाथ रखा वहाँ पे ताकि वो कंट्रोल कर सके। अगर वो ऊपर से प्रेस भी करेगा तो सिद्धार्थ कंट्रोल कर लेगा। तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और शहनाज की इस जो ब्रेवरी है ना, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर वो मेकअप करके बैठी है तो नेशनल टेलीविज़न पर इस तरह के फेसेस बन जाएँ उसका, लेकिन शहनाज बहुत गट्सी थी, ये मैं हमेशा से कहती हूँ। और शहनाज गट्सी इसलिए भी थी कि उसको जो करना है, जो कहना है
वो करती थी और वो कहती थी, और सही चीज़ पे वो हमेशा स्टैंड लेती थी। अगर उसके दोस्त भी अगर हैं तो वो उनको वो भी गलत है तो वो उसके लिए भी बोलती थी। तो बहुत ही गट्सी थी, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि अगर आपके मुँह पे वो इंसान वो चीज़ बोल दे। बहुत हिम्मत थी शहनाज में, और साथ ही साथ बहुत सहनशीलता भी थी, क्योंकि अगर जिस तरह से सिद्धार्थ ने शहनाज के लिए यहाँ पे मतलब इस तरह से चीज़ करी और वो हर्ट हुई, अगर ये यार मेरे साथ 1% ऐसा कुछ होता ना तो मैं वाकई में उस बंदे की शक्ल ना देखती। लेकिन शहनाज में बहुत सहनशीलता थी। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिद्धार्थ गलत है, इसलिए देखिए सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो गेम के पर्पज़ से राइट था। शहनाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो बंदी गेम के चक्कर में नहीं थी, उसको जो सही लगता था वो करती थी। तो फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही थे, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। फिर उसके बाद ट्रायो बनता है विशाल और बाहिरा का। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनमें विशाल को ही टारगेट किया जाता और विशाल को ही बोला और उसका ही मुंह काला किया गया था यहाँ पे। तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और वीडियो आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली कुछ ऐसी बात थी भी नहीं। तो उसके बाद फिर तीसरा ट्रायो जो बनता है वो ट्रायो बनता है रश्मिका यानी मोमो, शीमांशी और जहरीली वाली। और ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि यहाँ पे पहले ही सब बोलने लगे थे कि रश्मि तू तो गई, तू तो गई, मतलब बाहिरा लोग ये लोग बोलने लगे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि आप लोगों में से किसका योगदान जो है ज़्यादा नहीं है शो के लिए। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पहले तो यहाँ पे अब्दुल्ला सॉरी मोमो जो है अपने वही मगरमच्छ वाले आंसू जो है वो स्टार्ट कर देती है। यार पूरे एपिसोड में ये ऐसे रो रही थी बंदी, जैसे पता नहीं जैसे इसका कोई इतना जिगर का टुकड़ा घर छोड़ के चला गया। किसके लिए? पॉटिलिना के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये सब इसका दिखावा था। और जैसे इसने रोना शुरू किया वैसे सिद्धार्थ हंसना शुरू कर दिया और सिद्धार्थ ने कहा देखा देखा तूने, मतलब कि इसका शुरू हो गया था ये। फिर इस बोलती भी है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरा मतलब कनेक्शन अभी अभी मेरा गया है, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं शुगर कोट करती हूँ जिससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और बहुत से लोगों को सिर्फ जलील करना आता है, दूसरों पे हंसना आता है। ये सारी बातें यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्तिक बोलता भी है कि आपकी जो बात है उससे सिद्धार्थ सहमत नहीं है लग रहा है, और सिद्धार्थ आप कुछ कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ यहाँ पे यही बोलता है कि मैं क्या बोलूँ, रश्मि जैसी है वो सबको पता ही है वो कैसी है, और ये इसका हमेशा का ही है कि एक एक मिनट में ये रोती है और रोती जाती है, कैमरों के आगे जा जा के रोती है। तो यहाँ पे ये बोल बोल के सिद्धार्थ खूब हंसता है। बंदे की बात एकदम सही थी, क्योंकि ये रश्मि जो है ना ये मगरमच्छ के आंसू लगातार बहाती रहती थी, है ना, और कैमरों के आगे फुटेज के लिए। फिर यहाँ पे रश्मि बोलती कि मुझे लगता है हिमांशी वीक है, लेकिन यहाँ पे जो जहरीली वाली है वो कहती है कि मुझे भी लगता है कि पहले हफ्ते बस इतना बोल के, मतलब पहले हफ्ते नहीं मतलब लास्ट हफ्ते इतना बोल के रुक जाती है, और फिर कहती है रश्मि मुझे लगता है रश्मि, मतलब कि तुरंत पलट जाती है। और फिर रश्मि यानी मोमो जो है वो अपना मुंह काला कर लेती है। बाहर लोग चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि देखा देख लिया ना किसकी गलतफहमी के गुब्बारे तुमने फोड़े थे ना, देख लिया कितना साथ है। तो वही चीज़ यहाँ पे टॉट मारी जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है भाऊ, अब्दुल्ला, और फिर से विशाल को बुलाया जाता है। क्वेश्चन होता है कि किसने मुखौटा पहना हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोलता है विशाल कि मुझे लगता है भाऊ, क्योंकि बाहर का जो भाऊ है वो अलग है, वो हमेशा दिखता रहता है, चल पहली फुर्सत में निकाल। और यहाँ वाला जो भाव है वो दिख नहीं रहा है, इसका मुखौटा जो है हटाने की ज़रूरत है। भाव जाता है अपना मुँह काला कर लेता है और कहता है कि यहाँ वाला जो भाव है वो ठीक है, और जो बाहर वाला भाव है तुम लोग झेल नहीं पाओगे। और देखा ना, देख लिया है कि मैं क्या चाल में चलता हूँ। मतलब अपने आप मियाँ मिट्टू यहाँ पे खूब बन रहा था। लेकिन यहाँ पे मेन मज़ा तब आती है जब शहनाज जो है फ्लावर देती है कार्तिक को जाते टाइम। अरे यार, जो बंदा देखता है ना सिद्धार्थ, वो मुझे देख के बहुत हंसी आ रही थी। देखो कुछ ना इन लोगों की आपस में सिडनास की एक तरह से
जेलिसी वाली चीज़ें भी चल रही थी कि एक दूसरे को हर्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे ना इन लोगों ने बीच में ये चीज़ बोली भी थी कि जैसे को तैसा ही होगा। सिद्धार्थ कुछ करेगा तो शहनाज उसका जवाब देगी, फिर शहनाज का रिप्लाई फिर सिद्धार्थ देगा, तो यही चीज़ें इन लोगों की चलती रहती थी। और जब बंदी घुटने के बल बैठ के फुल फ्लावर देती है कार्तिक और आई लव यू बोलती है ना, तो यहाँ पे जो शिमांशी वो शॉक्ड हो जाती है, और साथ ही साथ जो पीछे अब्दुल्ला है वो कहती है अरे ये तो रोने लगी, मतलब क्योंकि शहनाज के आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इतना बड़ा उसका क्रश है उसके सामने आ गया, वो चीज़ें उसकी जो सपना था वो सच हुआ, तो उसको रोना आ गया। तो यहाँ पे सिन्हा मतलब ये बहुत खुश हो रही थी अब्दुल्ला, इसके मन में इसलिए खुशी हो रही थी ना, इसलिए इतना हंस रही थी कि उसको लगा कि अब सिडनाज तो टूट गया भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि सिडनाज की जो इक्वेशन है ना, वो सिडनाज को अच्छे से पता है कि वो एक दूसरे के साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये हर किसी को नहीं पता था। फिर घर के बाहर आने के बाद जो है कार्तिक से पूछता है सलमान कि कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या किसको आप वोट देंगे, तो यहाँ पे कार्तिक बोलता है कि वो शहनाज को देगा, शहनाज उसको बहुत पसंद है, और उन्होंने मतलब डीएम भी किया था मगर उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिए, प्लीज़ उस पर भी अपना प्यार दिखाइए।